क्या क्या कह रहे थे आप? क्या चाहिए आपको? वो रेट्रो फिटिंग वाली ड्राइंग चाहिए क्या? जी सर। ठीक है, रेट्रो फिटिंग की क्या चाहिए आपको? ड्राइंग्स ड्राइंग्स वो मतलब वो चाहिए ना, कॉलम वगैरह का वो आपको कैलकुलेशन के लिए चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी सर। ठीक है, चलो वो मैं जी प्रोवाइड कर सर। दूंगा। वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसका बीओक्यू जी एक सर। बारी मैं करके उसको निकाल के उसको दे दूंगा, ठीक। वो मैं दे दूंगा। ठीक है। ठीक। जी सर। सर, एक दो क्वेश्चन थे सर। हाँ बोलो। सर, जैसे पीपीएफ आपने पढ़ाया है। एक सेकंड है, एक सेकंड। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। बोलो भाई, बोलो। विवेक, आवाज आ रही है? विवेक का लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। सो गाइज, सुभाष जिम भी नहीं अभी ज्वाइन किए, कर रहे होंगे। सुभाष, कोई डाउट है अब तक जो हमने किया उसमें? नहीं सर, डाउट तो कोई नहीं है। अभी पहली क्लास है मेरी ना इसकी। नहीं नहीं, तो उसमें जो अब तक हमने बिल्डिंग में किया उसमें कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? बहुत हो रहा है सर। कितना? क्या क्या क्या? मतलब तुम्हें क्या लगा कि हाँ यार यहाँ पे ज्वाइन करके मुझे बेनिफिट हुआ? किस पॉइंट के ऊपर? नहीं सर, जो एक मतलब पढ़ाई का जो एक खत्म हो गया था, आदत ही खत्म हो गई थी। तो अब धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं, जरूरी थी ये चीज। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो कॉलेज में नहीं पढ़ी थी, साइड पे भी कोई नहीं सिखाता है वो चीजें। कोई सिस्टम, एक सिस्टम पता चला कि यार सिस्टम से काम कैसे होता है। देखो काम हर कोई मतलब करता है। रूट से पता चल रही है, मतलब पूरा स्कैन करके हैं? रूट से पता चल रही है कोई चीज हाँ, ना सर। मतलब क्या है कि काम हर कोई कर रहा है इंडस्ट्री में, काम सब कर रहे हैं यार, कोई भी ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा है, काम सबका चल रहा है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना होता है, आज आपको पता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर साइड पे हो, बट आपको ये भी पता है कि अगर मैं क्लाइंट साइड में जाना चाहता हूँ, या क्लाइंट साइड में कल मुझे अप्लाई करना है एज ए क्वांटिटी सर्वेयर पोजीशन के लिए, तो मेरे पास नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि क्वांटिटी सर्वेयर जो क्लाइंट का होता है उसको बहुत नॉलेज होती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे क्वांटिटी सर्वेयर ऐसे जो सालों से कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हैं, वो कभी क्लाइंट में जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि उनकी स्किल्स उतनी है ही नहीं। जो नॉलेज क्लाइंट के क्वांटिटी सर्वेयर को होती है ना, वो सीख ही नहीं पाए। वो गलतियां करते रहे करते रहे करते रहे, और वही गलतियां करते करते जो है वो वैसे ही बूढ़े हो गए। वैसे ही उनका पूरा का पूरा काम निकल गया, है ना। उम्र निकल गई, तो क्लाइंट में ना जा पाए, क्लाइंट कंसल्टेंट के भी ना जा पाए। देखो साइट वाला कंसल्ट साइट इंजीनियर जो है कंसल्टेंट के पास भी जॉब कर लेगा, क्लाइंट के पास भी कर लेगा, नो डाउट। लेकिन प्लानिंग, डिजाइनिंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें कि बहुत स्किल चाहिए होती है अगर आपको क्लाइंट या कंसल्टेंट के पास जाना है तो। ठीक है ना। तो काफी कुछ यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आप लोगों को सिखाया जाए। ठीक। ठीक है ना। चलो अच्छा है अगर सीखने के लिए मिल रहा है तो। हाँ जी विवेक, क्या कह रहे थे आप? विवेक क्या कह रहे थे? तुम्हारा माइक अभी भी काम नहीं कर रहा यार विवेक। सिराज, तुम्हारा क्या हाल है भाई? कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ठीक है है? सर। जी, मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा क्या क्या सीखा तुमने, ये बताओ पहले तो मुझे। तुम फिर क्या सीखा? चार मतलब एक हफ्ता करीब होने को आ गया, क्या सीखा आपने? है। वो पीछे वाला सर, एस्टिमेशन आपका है, वो देखा फिर कोई डाउट शुरू से आया? मैं रिवाइज का। नहीं सर, अभी वो तो डाउट आप क्लियर करते जाए, डाउट आएगा तो उसमें से पूछूंगा कितनी फिर। क्लासेस हो गई आपकी? पीछे से दो ही कर पाया इधर, वीक दो ही मीडियम कर तीन था। पाए? अरे टाइम निकल, देखो एक चीज कहता हूँ शायद सिराज, सब लोगों को, आपको, भैया देखो जिंदगी में ना थोड़ी सी मेहनत कभी कर लोगे ना, अगर ये 1-2 महीने जो हैं, अगर इनको थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, इनको थोड़ा सा एफर्ट दे के काम करोगे इन टाइम्स को,
एक दो महीने की बात है, एक दो महीने अगर आपने टफ निकाल लिया, थोड़ा सा मेहनत करके निकाल लिया ना, तो आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर जी आप मेरे पास आने के बाद भी और यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद भी कुछ सीख के नहीं गए ना, तो फिर समझो कि आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते हो। फिर तो आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों पे, एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव क्लास में भी, रिकॉर्डेड क्लास में भी, यूट्यूब के ऊपर भी कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा, देखो अभी मेरे पास टाइम है, मैं कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करूँ। भाई मेरी तरफ से कभी तुम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार, कि सर जो है ना नहीं ऐसा सिखाते हैं, या फिर ऐसा जो है हमारा मतलब नहीं इंटरेस्ट नहीं है, या कोई गलत चीज बताते हैं, अलग तरीके से समझ में नहीं आता है, ऐसा होता है कभी आप लोगों के साथ? समझ में आता है जो नहीं सर, करवाते हैं? अभी जो आप कराते हैं अभी तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, तो जब इतनी आसान, इससे आसान भाषा में कौन सिखाएगा यार, इससे आसान लैंग्वेज में कौन सिखाएगा? ठीक है, तो कोशिश करो कि जितना सीख सकते हो सीखो यार। मैं तो सोचो, मैं सुबह 5 बजे से लग जाता हूँ, 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे लास्ट में तुम लोगों के साथ करते हैं सिरा। शाहिद से पूछो, दिन में ये प्रैक्टिकल के लिए आता है मेरे पास में, लैंड सर्वे के लिए। ठीक है, फिर जब ये चला जाता है, फिर हम अपने दूसरे सेंटर पे जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां से आके फिर शाम को 7 बजे से फिर जो है शुरू कर लेता हूँ, 8 बजे से यूट्यूब पे जो है क्लासेस, मतलब 5 बजे से, 5 बजे मेरी एस्टिमेशन की होती है। फिर उसके बाद जो है आपकी 8 बजे बिलिंग की उसकी करते हैं, 9 बजे फिर आपकी होती है यूट्यूब पे, फिर 10 बजे से आप लोगों की क्लास शुरू हो जाती है। तो सोचो, आपको कहीं ना कहीं पे मेहनत करनी पड़ेगी यार। जब हम इतना कर रहे हैं जी इस उम्र में, तुमसे तो 10 साल 15 साल सीनियर होंगे ही कम से कम, एटलीस्ट ज्यादा ही होंगे। जी जब हम कर सकते हैं तो तुम्हें करने में क्या है? बता, टाइम निकालना पड़ेगा। दिन के अगर तुम 2 घंटे भी निकालोगे, मेरे जितना नहीं, 2 घंटे भी अपने लिए निकालो, तुम भी वर्किंग हो, 2 घंटे भी निकाल लोगे ना दिन में, 1 घंटा शाम को 1 घंटा सुबह, तो जिंदगी बन जाएगी। मैं ये कहता हूँ, आज जी अगर सर। तुम 50,000 रुपये ले रहे हो, तो अगले 2 से 3 महीने के बाद जो है तुम समझो कि तुम 70,000 के 80,000 के इंजीनियर बन गए। तो अपना जो भी तुम्हारे पास आज है, उसका समझो जो तुम अर्न कर रहे हो, अगले 2 महीने के अंदर जो है तुम उसके डबल, मतलब ये कम से कम 15,000 का हाइक ले सकते हो। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में कम से कम 15,000 का हाइक ले सकते हो, अगर तुम 2 महीने दे दो ढंग से तो। 2 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो, और जो 10 साल के बाद कमाओगे वो अगले 3 से 4 साल में अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। भाई अगले 3 10 साल के बाद कहाँ देखते हो अपने आप को? 1 लाख रुपए पे, 1.25 लाख रुपए पे? मैं ये कहता हूँ वो अगले 3 से 4 साल में जा सकते हो। बस 2 महीने की एफर्ट्स हैं। 2 महीने अगर ढंग से मेहनत कर लिया, अपने ऊपर एफर्ट कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल गेट। ठीक है ना? वैसे भी सर नवंबर ऑफ मंथ में आ रहा हूँ। ठीक है, आओ दिल्ली आओ, जी यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखो। जी ठीक है, प्रैक्टिकल सीखो, और प्रैक्टिकल सीखने से तुम्हारा काफी इंप्रूवमेंट होगा। देखो, आपकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल नहीं है, लेकिन आई विल एश्योर यू कि अगर आप लैंड सर्वे सीख गए और क्वांटिटी सर्वे तो सीख ही रहे हो, ये दो चीज सीख गए ना, जी तो तुम सुपरवाइजर लेवल पे तो आराम से चले जाओगे। भाई मेरे साथ में एक ऐसा बांड था जिसने की स्टील फिक्सर से काम स्टार्ट किया था यार, सरिया बांधता था, जी और सीनियर होते होते वो इस लेवल पर तक कि वो क्वांटिटी सर्वेयर पे था, उसकी सैलरी थी 9,000 रियाल। सोचो, एक सरिया बांधने वाला 9,000 रियाल, सोच सकते हो क्या तुम? नहीं सर। वो आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आठ सात उस आठ की टाइम बात तो कर रहा हूँ। उस टाइम तो और भी ज्यादा सैलरी नहीं था हाँ, सर, उस फिर टाइम तो उस टाइम पे 13-14 रुपए रियाल था। उस टाइम पे तेरह हाँ चौदह रुपए रियाल था। उससे भी कम था सर, 7-8 में तो और भी कम होगा। नहीं नहीं, 7-8 में 13। 13-14 पे था, 13-14 था। ठीक है, 12-13-14 पे जाना लग गया था, 13 समथिंग, 13-50, 13-60 ऐसे चला जाता था, 70 भी मिल जाता था कभी कभी। तो वो चीजें हैं। तो आप भी कर सकते हो यार, आप भी कर सकते हो, लेकिन एफर्ट्स की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट। आज तो सैलरी कुछ भी हाइक नहीं मिलती है, लेकिन आज कंपटीशन बढ़ गया है। इंजीनियर साले धक्के, एक एक पत्थर फेंकोगे साला 10 इंजीनियर खड़े हो आते हैं, 10 पे जाके लगता है वो जी पत्थर। तो इनके बीच में कैसे सरवाइव कर पाओगे आप लोग? तभी सरवाइव कर पाओगे जब आप में कुछ अलग होगा। समझ रहे हो? जब आप में कुछ हटके होगा, और अपने आप को अलग नहीं बनाओगे तो भीड़ में खो जाओगे। ठीक है, तो कुछ हटके करो, कुछ अलग करो,
बहुत कुछ है करने वालों के लिए, बहुत कुछ है, नहीं करने वालों को भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। तो भाई विवेक क्या कह रहे थे? विवेक का ये लगता है, क्या कह रहे थे विवेक? आप क्या कह रहे थे विवेक? सर एक क्वेश्चन। जी सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? सर जैसे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वर्क में सर हम लेबर काउंट करते हैं सर कि कितना वर्क वो करेगा एक दिन में। हाँ तो वैसे ही सर पीपीएफ, एचवीएसी और अभी रेट्रोफिटिंग जैसे वर्क में भी सर लेबर वर्क को काउंट किया जा सकता है सर। हाँ बिल्कुल, तभी तो रेट एनालिसिस होगा। रेट एनालिसिस तभी ड्राइव होगा ना, जब मैन जी। पावर एफिशिएंसी निकलेगी। हाँ, यस कई सर। जगह पे फैक्ट्री मेड होती है, लेकिन कई बार साइड पे भी जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, जी। रेट्स अलग अलग बनते हैं उसके। मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री फिटेड है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में तो उसके रेट अलग बनते हैं, और जो साइड बेस होती है उसके रेट अलग बनते हैं। अभी हमने बीओक्यू पे देखा था ना, अलग अलग थे ना। फैक्ट्री जी। वाले के रेट अलग थे, मतलब आइटम अलग था, और साइड पे जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था उसका रेट, उसका आइटम अलग था। वो इसीलिए था कि उनके रेट्स अलग अलग होंगे। जी। ठीक है, मशीन मेड के रेट अलग थे और फैक्ट्री मेड के रेट अलग थे, या आइटम ही अलग अलग बना रखे थे। ठीक है, और कुछ? बस सर। ठीक है, चलो।